हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफिसर एकेडमी। तो दोस्तों, यहाँ जैसा कि मैंने आपके पहले दो वीडियो में इसमें हिस्ट्री का सिलेबस और सिविक्स का सिलेबस बता दिया है। आज मैं बताने जा रहा हूँ टीजीटी पीजीटी में हिस्ट्री से रिलेटेड एक पहला ही टॉपिक ले रहे हैं हम, प्राग ऐतिहासिक काल, अध्याय 1 प्राग ऐतिहासिक काल। तो दोस्तों, जैसे कि प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ने से पहले हमें इतिहास या इतिहास को पढ़ने से पहले हम पहले का इतिहास यानी प्राग ऐतिहासिक काल को समझते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि इतिहास है, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो है प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। जैसे कि प्रागैतिहासिक काल जो है, इसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, लिखित साक्ष्य नहीं मिलते। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिसमें कोई भी लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिला है, केवल हम किस पर डिपेंड हैं? पुरातात्विक खोजों पर, जो कि पत्थर और हड्डियों के औजार मिले हैं। तो आज से हजारों साल या लाखों साल पहले जब मानव का उद्भव हुआ, तब लोग लिखना नहीं जानते थे, तो वो इतिहास को क्या लिखते, कहाँ लिखते, कैसे लिखते? तो इसलिए अब हम क्या कैसे जानते हैं पुराने इतिहास को? पाषाणों से या कुछ खुदाई में मिले औजार हैं, जो हड्डियों के औजार हैं, मानव कंकाल हैं। तो उनसे हम इतिहास, जो इतिहासकार हैं, उनको इस विभाजन से फिर हमें पता चलता है कि भाई ये पुरातात्विक साक्ष्यों से हमें पता चलता है कि प्राग ऐतिहासिक काल है, जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। वही दूसरा काल होता है आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल लिखित साक्ष्य तो हैं, लेकिन पढ़े नहीं जा सके हैं अभी तक। जैसे कि उदाहरण के लिए सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों एक साइन बोर्ड मिला हुआ है 10 अक्षरों का, लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और करीबन 400 अक्षर मिले हैं, लेकिन अभी वो पढ़े नहीं जा सके। कुछ एक आध अक्षर समझ में आए, लेकिन वो स्पष्ट नहीं है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? आदि ऐतिहासिक काल, इन प्रोटो हिस्ट्रिक। ठीक है। और ये तीसरा है ऐतिहासिक काल। वह काल जो लिखित साक्ष्य स्पष्ट है। इसकी शुरुआत 6वीं शताब्दी से होती है और जो महाजन काल से अब तक है, जो अब तक का इतिहास लिखते हैं। क्योंकि इसमें जब हम ऐतिहासिक काल में आते हैं तो हमारे पास लिखित साक्ष्य हैं, जैसे कि मौर्य है, गुप्त है। ठीक है। तो उनके सारे क्या हैं? हमारे पास लिखित साक्ष्य भी हैं, जिससे हम प्रमाणित कर सकते हैं कि किस तरीके से साक्ष्य रहे हैं। दोस्तों, दूसरा है ये पाषाण काल। जब प्रागैतिहासिक काल में आते तो ये इसी के तहत आता है पाषाण काल। पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। एक तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है। इसको जो पुरापाषाण काल है वो 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक चलता है, यानी। और मध्य पाषाण काल जो है 10,000 बीसी से 8,000 बीसी तक, और नवपाषाण काल का जो है 9,000 बीसी से 1,000 बीसी पर। दोस्तों, जो इसकी एज है, जो बताइए 25 लाख से 10,000 या 10,000 से 8,000, ये हर जगह एक जैसे नहीं मिलती। तो इसलिए आपको किताबों में, बहुत सी किताबों में अलग अलग मिलेगी डेट। कहीं 25 लाख हो सकता है, कहीं 24 लाख हो सकता है, या जहाँ 10,000 है वहाँ 8,000 हो सकता है। ये तो इस एज में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है इसकी। क्योंकि दोस्तों, इंसानों का जो विकास हो रहा था वो हर जगह एक जैसा नहीं था। भारत में अलग था, अफ्रीका में अलग था, हर जगह यानी पूरी पृथ्वी पर अलग अलग मानव विकास चल रहा था। तो इसलिए जो हमें थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। अब जब हमने ये पाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल की बात की है, तो इसी के अकॉर्डिंग आता है निम्न पुरापाषाण काल। ठीक है। जो पुरापाषाण काल है उसको भी 3 भागों में बांटा है। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। ये दोस्तों गलत हो गया, मध्य पाषाण काल नहीं, मध्य पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल। मध्य पुरापाषाण काल दोस्तों ये होता है फल्क संस्कृति के नाम से जानते हैं। इसमें क्या थे? पतले और धारदार और माइक्रोलिथियन छोटे औजार का यूज किया जाता था। उच्च पुरापाषाण काल, आधुनिक मानव होमोसिपियंस का उदय। ठीक है। इस ये दोस्तों, ये तो एक पहली, सबसे पहली जानकारी है केवल प्रागैतिहासिक काल की, कि कहाँ से, यहाँ से शुरुआत हो रही है। ये चीजें तो हमें पता होनी चाहिए, है ना? कि जैसे कि प्रागैतिहासिक काल क्या है, आदि ऐतिहासिक काल है, ऐतिहासिक काल है। जहाँ तक है कुछ लोगों को आपको पता भी, लेकिन इसमें कुछ छात्र नए भी अभी जुड़ गए हैं। तो टीजीटी पीजीटी के लिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पाषाण काल। इस बार टीजीटी में करीबन यहाँ से 4 से 5 सवाल आए थे, और पीजीटी में भी 2 से 3 इसमें प्रश्न आए थे, 2 से 3 प्रश्न आए थे। अब ये जो, अगर आप ये इतनी चीजें समझ गए कि देखिए पहले क्या है, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, और फिर हमने पाषाण काल का विभाजन किया 3 कालों में, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और निम्न पुरापाषाण काल। वहीं नवपाषाण काल और फिर पुरापाषाण काल का भी 3 कालों में विभाजन किया जाता है। ठीक है। इसके फिर कुछ, अब जैसे कि ये भारत में हर जगह, तो विश्व में हर जगह आपको ये आपके प्रागैतिहासिक काल के अवशेष मिलते हैं। तो भारत में कहाँ कहाँ मिलते हैं, जो जिनसे प्रश्न आते ही आते हैं? ये है, जैसे सबसे पहला मेन, ये है आपका भीमबेटका, ये रायसेन में है। यहाँ पर क्या है, पहाड़ के अंदर बहुत सारी पेंटिंग की गई है लाल कलर से,
तो इससे प्रश्न पूछा जाता है किस कलर से पेंटिंग की गई है, और ये भीमबेटका कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में रायसेन में है। वहीं पल्लवरम में है तमिलनाडु में। पल्लवरम कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु। वहाँ पहला हस्तकुठार खोजा था रॉबर्ट ब्रुसफुट ने 1863 में। ठीक है, दूसरा है अतिरपक्कम तमिलनाडु, जीवाश्म मिले हैं यहाँ। और बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, इसको यहाँ तीनों काल के यानी नपाषाण पुरापाषाण काल, नपाषाण काल और मध्यपाषाण काल, तीनों के यहाँ पर बेलन घाटी में आपको प्रमाण मिलते हैं। ये तो बहुत छोटी सी बेसिक जानकारी हुई। अब इसके आगे हम ये आगे की वीडियो में, अब मैं इसलिए आगे नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती है तो आप लोग देखते नहीं। पहले आप मुझे समझें कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। हमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपके पास बुक्स भी हैं और नोट्स भी हैं, ठीक है। तो हमें केवल वो चीज़ें पढ़नी है जहाँ से एग्जाम में आता है। आप ये समझिए कि जो 100% है उसमें से कुछ पोर्शन ऐसे होते हैं, या 20% पोर्शन ऐसा होता है जिसमें 80% प्रश्न आते हैं। ये बात फैक्ट है। लेकिन हम सब पढ़ने के चक्कर में 20% को छोड़ देते हैं, 80% को पढ़ते हैं ज़्यादा को, लेकिन वहाँ से 20% ही प्रश्न आता है। ठीक है, बात को समझिए। और 20% से 80% आता है, तो हमें 20% जो भी पढ़ना है, जहाँ से प्रश्न आते हैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, जिससे कि वो चीज़ें हमको कंठस्थ हो जाएं, याद हो जाएं अच्छी तरीके से। बार बार रिवीजन करना है। अब ये देखो यहाँ से प्रश्न आता है कि पाषाण काल जो था उसका 3 कालों में किसने विभाजन किया, ठीक है। फिर पुरापाषाण काल का जो आगे के 3 काल उसका किसने विभाजन किया, उसका नाम दे देंगे, ठीक है। फिर पूछ लेंगे विकल्प में। फिर यहाँ से स्थान दे देते हैं। इसमें से प्रश्न आया था टीजीटी 2026 में प्रश्न आया था कि भीमबेटका की जो उत्खनन किया था, अध्ययन किया था, उसमें कौन है। आपने बहुत सी किताबों में पढ़ा होगा, वीएस वांकेडकर ने खोज की थी, बस इतना पढ़ा, ठीक है। मैं बहुत सारी बुकों में दिखा दूंगा, उसमें पूरा नहीं है। जो सहयोगी थे उनका नाम नहीं है, लेकिन टीजीटी में ये पूछ लिया था। तो आगे की वीडियो में हम इनका आगे ये भी बताएंगे कि भीमबेटका किसने खोजी और उनके अध्ययन किस किसने किया, ठीक है। पलवरम से हस्तकुठार जो रॉबर्ट ब्रुसफुट थे, तो रॉबर्ट ब्रुसफुट पे भी प्रश्न हर साल आता ही आता है, ठीक है। तो वहाँ हमें ये जानना है कि रॉबर्ट ब्रुसफुट ने वो प्रागैतिहासिक का पिता कहा जाता है, तो वो क्यों कहा जाता है, ठीक है। और भी हुए थे, वो क्यों नहीं थे। तो जब इतिहास की क्या बात है कि जब तक आप ये क्यों कैसे कब ये 3 चीजें आपने समझ ली, तो आपको इतिहास सरल लगने लगेगा। क्योंकि हमें प्रश्न खुद से ही करना है कि भाई सर आपने पढ़ाया प्रागैतिहासिक काल, लिखित साक्ष्य नहीं है, आपने कहा लिखित साक्ष्य नहीं है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए क्यों नहीं है लिखित साक्ष्य। तो सीधा से साबित, लोग पढ़े लिखे नहीं थे उस टाइम, है ना। पढ़े लिखे नहीं थे, मानव विकास इतना हुआ नहीं था, ठीक है। वो और वो पत्थरों का यूज करते थे शिकार के लिए। यहाँ पर कैसा मानव था, आर्किटेक्ट था, शिकारी मानव था, खाद्य संग्राहक था, मतलब अपने खाने पीने की चीज़ों को इकट्ठा करना, उसे खाना, और यही सब काम था बस उसका, ठीक है। आधे ऐतिहासिक काल में जब हम जाते हैं तो यहाँ जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि मिली लेकिन पढ़ी नहीं जा सकी, बहुत पुरानी लिपि है। एक बहुत बड़ी एक नगरीय सभ्यता थी, लेकिन वो क्या हुआ, समय के साथ नष्ट हो गई। तो उसके भी इतिहासकारों ने बहुत से रीजन दिए कि इस रीजन से हो गई है। तो फिर अनुमान लगाया जाता है कि कोई एक रीजन नहीं था सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लिए। वहीं फिर आता है आपको जैसे कि वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता थी जो गुरु शिष्य परंपरा में चलती थी। गुरु ने शिष्य को बताया, फिर जब वो शिष्य बड़ा हो गया तो वो एक अच्छा गुरु बना, उसने अपने शिष्यों को कंठस्थ करके श्लोक सुनाए। तो वो लिखित में नहीं थे, फिर जब कंठस्थ करके, तो जब हमारी लेखनी विकसित हुई संस्कृत में, तो इसको लिखा गया, अभी लिखा गया है संस्कृत में। लेकिन ये जब अपने नेचुरल रूप में नहीं लिखे गए पहले में, ऐसे ऐतिहासिक काल में तो आपको लिखित साक्ष्य मिलेंगे ही, ठीक है। तो इसमें जो प्रश्न आते हैं वो मैं बता दूं, एक तो आते हैं स्थानों से कि भाई कौन सा स्थान है, किसने खोजा, ठीक है, कब खोजा भी पूछ लेते हैं। और एक चीज और है कि उत्खनन किसने किया और खोजा, इसमें भी अंतर है। अब इन चैप्टर को मैं थोड़ा आगे और 1-2 वीडियो में पूरा कंप्लीट कर दूंगा, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं। वही मेन पॉइंट पढ़ो, क्योंकि मैंने देखा कि प्रापाषाण काल में बहुत बहुत लेक्चर पड़े हुए हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, क्वेश्चन लगाइए सबसे ज़्यादा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरा मैंने क्या किया है, आप भी कर सकते हैं कि इसको, जो इसकी बुक मैंने आपको बताई थी हिस्ट्री के लिए, उन बुक के जो चैप्टर हैं उन सभी चैप्टरों को आपके पास जो भी एआई का टूल्स हो उसमें अपलोड करो, ठीक है। 1 या 2 बुक हैं, प्रश्न है, फिर उनसे कहो कि इससे बेहतरीन नोट्स तैयार कर दो, ठीक है। तो उसके लिए आपको प्रो लेना पड़ेगा, क्योंकि वैसे जो होते हैं वो गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। प्रो के लिए आपको अच्छा मतलब एआई टूल्स लेना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं लेंगे तो फिर वो, तो मैंने वो आपके लिए काम कर दिया है वैसे, और आगे भी करूँगा, क्योंकि नोट्स मैंने बना दिए हैं। अगर आपको ऐसे नोट्स चाहिए तो पाषाण काल के नोट्स भी मिल जाएंगे, क्विज भी मिलेगी। तो अगर आपको क्विज करना है, क्विज में ज्वाइन करना है, तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं टीजीटी, टीजीटी और ऐसे डैश लगा देना, हिस्ट्री
एस पॉलिटी। ये टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम का, यहाँ पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सर्च करेंगे ऊपर ही आ जाएगा, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा इसका, आप वहाँ से सर्च कर लेना। वो नीला टिक नहीं अभी शुरू करा है ना यूट्यूब चैनल, तो वो नीला टिक नहीं है, तो उसको आप जैसे लिखा होगा तो उसे सर्च कर लेना, तो वो आ जाएगा। तो वहाँ से, वहाँ मैं आपको नोट्स डाल दूंगा, ठीक है, नोट्स, और वहाँ पे आपको क्विज के लिए भी मिल जाएगा कि क्विज कैसे लगानी है। अगर आपको वीडियो समझ में आई, आपको हेल्पफुल लगी, तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और अगर आप इसमें आगे चाहते हैं इसकी वीडियो, तो मैं आगे भी बनाता रहूँगा वीडियो। आपका सपोर्ट चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी हेल्प करूँ, और जैसा भी आपको चाहिए, तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं कि सर इसकी आगे की वीडियो भी बताइए। जैसे कि इस पे जो प्रश्न है, वो प्रश्न मैं आपको बता दूंगा इंपॉर्टेंट जो आने हैं, जो आते ही आते हैं। इसके बाद आपको जब यहाँ जाएंगे, ये जब पूरा हो जाएगा पाषाण काल में, से मानव मानव विकास के क्रम में भी आता है, जैसे होलोशीन युग पूछ लेते हैं, प्लेस्टोसीन, इसमें भी दो युग के बारे में जरूर पूछ लेते हैं कभी कभी, ठीक है, तो ये कौन से युग थे, तो वहां से प्रश्न आते ही आते हैं। तो पाषाण काल भी आपका, पहले क्या था, पहले एक या दो प्रश्न आते थे, कभी कभी नहीं भी आते थे, लेकिन अब क्या ट्रेंड चेंज हो गया है, पाषाण युग से प्रश्न आते ही आते हैं। तीन, यहाँ से आपको 3 से 4 प्रश्न हमारे मिल जाते हैं, तो आपको प्रागैतिहासिक काल अच्छे से करना है। ठीक है, धन्यवाद।